करो स्टार्ट है। ये सेंटर है यार, इस सेंटर का नाम एक बार वापस कोई बोलेगा यार? सेंटर का नाम क्या है? आरसीआरडी सेंटर पे है। आरसीआरडी सेंटर पे है। यहाँ पे सुबह एंट्री टाइम से हो गई थी, पर एंट्री होने के बाद इस पर्टिकुलर टाइम पे सारे के सारे बच्चे, देखो हमने आपको मैसेज पास किया हुआ था कि सब कुछ चंगा सी चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, पर इस टाइम पे, अब इस टाइम पे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही, किसी बच्चे का एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। बच्चे 1 घंटे तक सेंटर के अंदर थे, बाहर गार्जियन इंतजार कर रहे थे कि पेपर हो गया है, और ये देखो पेपर हो गया है। मेरी सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है, मैं खुद एक शिक्षक हूं जो जबरदस्ती आया हूं बगैर इस बात के डर के कि 1 करोड़ की पेनाल्टी लगती लग जाए। मैं अभिनव शर्मा सर को, आदित्य सर को, रैमो सर को, अमन वशिष्ठ सर को, यहाँ तक कि एग्जामपुर के विवेक सर को, फिजिक्स वाला के फाउंडर को, सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। ये बच्चों की मनोदशा देखो यार, आप भी एसएससी पढ़ा रहे हो, हम भी एसएससी पढ़ा रहे हो, बाकी सारे लोग एसएससी पढ़ा रहे हैं। कब तक ये होगा? इन बच्चों की आवाज कैसे नहीं सुनी जाएगी? सिर्फ ये एक सेंटर का हालात नहीं है, स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में जाके देखो, कई कई सेंटर पे तो एंट्री ही नहीं हुई है। ये एंट्री होने के बाद बाहर बच्चे निकल के आए हैं। इन्होंने एक 112 नंबर मिलाया है, पुलिस वाले भी आ रहे होंगे। आप लोग अंदर अंदर एग्जाम के अंदर जो है, एग्जाम ही शुरू नहीं हुआ है। एग्जाम हुआ ही नहीं है, रोक रखा है सब बच्चों को अंदर। यहाँ से दूर से दिखाना, एग्जाम नहीं हुआ है, बच्चों को लगा के लाइए। एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम लेने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं, अंदर बंद कर लिया, आने नहीं दे रहे बच्चों को, जो बच्चों को भी आने नहीं दे रहे हैं। मतलब इतनी कब से जाती होने लगेगी यार? बोले मेरे पास सीटें नहीं है, सीटें मतलब इतनी जाती। प्रिंसिपल को अंदर बुलाइए, चलो सारे के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सेंटर की हालात बहुत खराब है। अलग अलग सेंटर, जिस चीज की हालात खराब है सेंटर को कवर कीजिए। और इस टाइम पे यहाँ पे जामर लगा है, लाइव नहीं आ सकता, इसलिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी देर में सेंटर के विषय में अपलोड करता हूँ मैं, और बाहर वापस लाइव करता हूँ। सुनो, आप सुनो हमारी बात। जितने लोग यहाँ पे हो, यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन 10 लाख से ज्यादा जो है 25 चैनल पे हैं, ठीक है ना? 10 लाख रेलवे पे हैं। अगर आप लोग एक बार रोड पे खड़े हो जाओ ना, सीधा लाइव होके सारे के सारे एक साथ, पूरा देश इस टाइम पे सुनेगा। पूरा एक नहीं, रोड पे नहीं, रोड पे नहीं, जहाँ पे इंटरनेट काम करे, जहाँ से लाइव जा सके। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी क्या चल रहा है? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज इस टाइम पे पहुंच जाएगी। एडुकेटी के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीसीएस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। हम आपकी बात पूरी समझ रहे हैं, आपकी अगली साल इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। आपकी बात सुनी जानी जरूरी है, पेपर अच्छे से होगा। कहाँ सुना जा रहा है, कहाँ सुना जा रहा है? सारे बच्चों तक आवाज नहीं पहुंचाओगे, पेरेंट्स शांत है सारे। जेई वाले बच्चों के पेरेंट्स शांत है कि उनके पेपर अच्छे से हो रहे हैं। हमसे पूछो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बर्बादी हो रही है देश की, और कुछ नहीं हो पा रहा। ये जब तक आवाज अब पहुंचाओगे नहीं, जब तक बच्चे कैसे पहुंचाए? अभी उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बच्चा एफआईआर के पहुंचे तो कोई फायदा नहीं है। अभी जाएगा तो बच्चे के नाम एफआईआर हो जाएगी, उसका फ्यूचर खत्म। बच्चे के नाम पे एफआईआर क्यों हो जाएगी? एग्जाम यही तो नहीं, आंदोलन विरोध कर रहा है। प्रिंसिपल यही बोल रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे, टाइम से एडमिट कार्ड रख लियो, हम विरोध भी ना करें। यही तो कोई नहीं कह पा रहा है। बच्चों की आवाज कौन सुने? टीचर गए थे, वो बेचारे पिट के आ गए। क्या तरीका है? दिल दुखता है भाई साहब बहुत ज्यादा यार। 2:30 बजे रात तक पिट के तो मैं भी आया था, इसलिए इतनी दूर तक आया हूँ जबरदस्ती बगैर किसी शिक्षक के। बट यार ये तो जरूरी है, और मेरा मानना है आप सारे के सारे लोग सेंटर के बाहर इकट्ठे हो। मैं वेट करूंगा जब तक लाइव ना आपकी बात ना पूरे देश को सुना नहीं लूंगा, तब तक जाऊंगा नहीं। अरे कौन बच्चा रिस्क लेगा इसमें? किस चीज का? अपनी बात का हाथ पकड़ लो। आपकी आवाज लाइव आने में, कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। पूरा एनालिसिस नोटिस जितना भी आया उस नोटिस में कहीं नहीं लिखा हुआ। टेलीग्राम जो दूसरी कंपनी उसको ऑन कर रही है, उस पे सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ उस पे आ रहा है। भाई अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, उस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी। डरोगे तो कैसे लड़ोगे? नहीं, डर का रहे, दिल्ली में पिट गया, यहाँ पिट लेंगे, डर नहीं रहे हम। सवाल ये नहीं कि आपको प्रोटेस्ट करना है, सवाल ये गिर गई थी, हाँ सर, मेरा एग्जाम 9 से 10 था, लेकिन वहाँ पे सर्वर का बहुत इशू था, इसलिए हम लोगों का सबका एडमिट कार्ड ले लिया गया। कम से कम 20 से 25 बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड ले लिया गया। बाकी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। ये कहा कि सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होगा। हम लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो सेकंड शिफ्ट में रोल नंबर वो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हम लोग को वहाँ से कोई भी एश्योरेंस हम लोगों को नहीं दिया गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। सिर्फ मुंह से बोला गया, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है।
किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिल्कुल हम लोगों की जो बात है उनको अनदेखा कर दिया गया। हम लोग को बाहर से वहां से भगा दिया गया। एडमिट कार्ड भी जब लिया गया वो भी नहीं दिया गया। यार जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। जो इनके मन में आता है ये कर देते हैं। अगर अगर अभिनव शर्मा सर सुन रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए बहुत चिल्लाया, हमने भी बहुत चिल्लाया, आदित्य सर आपने भी बहुत चिल्लाया, बहुत मार खाया, आपस में लड़े भी हैं। ये समय है हम सब शिक्षकों का खड़ा होना इन बच्चों के लिए। पहले वीडियोज ग्रुपों में आती थी, आज मैं खुद सीधे सेंटर से लाइव आया हूं, इन्फॉर्म करके आया था, मैं कवर करूंगा। मुझे पता था कि इस वेंडर से एग्जाम नहीं कंडक्ट होना है और ना ही कंडक्ट हो पा रहा है। अभी तो मैं सिर्फ एक सेंटर पे हूं। मैं आप सारे शिक्षकों से रिक्वेस्ट करता हूं अपने नियर बाई सेंटर पे जाइए, सिर्फ सेकेंड सिर्फ थर्ड सब कवर कीजिए और देखिए सब जगह इसी की तरह अफरा तफरी होगी, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है। ये एग्जाम अगर सुचारू रूप से आगे चला तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होना है और मतलब खराब नहीं होना, देश का भविष्य खराब होना है। देश का भविष्य खराब होना है। बच्चों का अगर भविष्य खराब होगा तो इससे बच्चों से ही देश आगे बढ़ेगा। अगर बच्चों का भविष्य खराब तो देश का भविष्य खराब है। आप यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो कोई भी यूथ के लिए नहीं खड़ा है। कोई भी सब अपनी पार्टीज को देखते हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ही खराब। धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं लेकिन एजुकेशन इतना खराब जा रहा है, एजुकेशन को वो लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। हाथों में है। ये इस पेपर से सीबीआई में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में बच्चे जाते हैं, जो ड्राफ्टिंग क्लर्क ये सब बनते हैं। जब ये धांधली से घुसेंगे तो देश में और धांधली होगी, वहां जाके भी धांधली नेशन वाइड करेंगे। एग्जाम है, यहाँ पे नेशन एम्बेसडर्स बनते हैं इसी एग्जाम्स के थ्रू। अब अदर कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम ही नहीं फेयर हो पाएगा तो बच्चे अनफेयर तरीके से जाएंगे और करप्शन बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा। विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? गुरु कैसे बनेगा जब गुरु को ही पीटा जा रहा है? उन्होंने टारगेट दे रखा है 2047 तक विकसित हो जाएंगे। अरे कोई सीडी तो बनाई होगी कि 2027 तक यहाँ आपने एक अल्टीमेट 2047 में जाके एकदम विकसित हो जाएंगे, बटन जुमला विकसित हो जाएंगे। जुमला पूरा जुमला है वो। आपने अल्टीमेट गोल दे दिया 2047, लेकिन उसके छोटे छोटे गोल्स तो बनने चाहिए थे ना। छोटे छोटे गोल जब आप अचीव करेंगे तब आप बड़ा गोल निकाल पाएंगे। बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है, बच्चों के साथ मजाक हो रहा है ये। जब सरकार को एग्जाम नहीं लेना है तो बंद कर दे, ना निकाले नोटिस कि हम नहीं लेंगे एग्जाम। उसको फंडिंग करनी है एडीक्यूटी को, तो उसको अलग से लोन दे दें। जरूरी है कि एसएससी की सीट बेच के उसका इंफ्रा खरीदेगा, वो फिर अगली साल पेपर कराए। पैसे की कमी कैसे होगी जब टैक्स पूरा ले रहे हो, सब कुछ तुम पूरा ले रहे हो, तो पैसे कमी कैसे होगी? तुम्हारा बजट कैसे कम पड़ गया? जो एजुकेटेड कम बजट छोड़े दे रहे हैं जो करोड़पति अरबपति बने हैं। इससे पहले मेरा फेज 13 का एग्जाम था ग्रेजुएशन का, मुझे तब भी आधा घंटा तक बैठा ले रहा। उसके बाद ये बोल दिया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया ड्यू टू सर्वर इशू। तो तब भी मेरा जी यहीं पे था सर, तब भी रीशेड्यूल एग्जाम हुआ था। मैं फिर दोबारा से आई, मैं 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आई हूँ सर, इसलिए नहीं आई हूँ कि यहाँ पे आऊँ तो मुझे पता चले एग्जाम कैंसिल हो गया है। आधा घंटे से बच्चे अंदर हैं, पेपर भी नहीं हो रहा है। ये एग्जाम सिर्फ बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी कंट्री से रिलेटेड है, हर घर से रिलेटेड है। सर ये जब धांधली होगी, मजाक चल रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ। आपका देश सुन रहा है, कुछ कहेंगे आप गार्जियन होने के नाते? हम इसलिए कहेंगे कि एक बच्चे के पास उसके शर्ट पे एक लेबल लगा हुआ था, लिखा हुआ, उसको शर्ट उतरवा दिया, नंगे बदन गया वो। एक 112 नंबर की गाड़ी आ गई है, बच्चों का एफआईआर कराना है सेंटर पे, और इस टाइम पे सारे के सारे बच्चे लगे हुए हैं। मैं अपडेट दे रहा हूँ।
बंद कर।